क्या सच में शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले सारे कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे? तो आइए जानते हैं ताजमहल की सच्चाई। ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को मोहब्बत की मिसाल माना जाता है। यह मुगल शासक शाहजहां और उसकी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल के अटूट प्रेम की याद दिलवाता है। आगरा में स्थित ताजमहल की सुंदरता को देखने दूर दूर से लोग आते हैं और इसके अद्भुत सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ताजमहल भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसकी वजह से भारत में टूरिज्म को भी काफ़ी बढ़ावा मिलता है। वहीं ताजमहल को इसके आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। ताजमहल के निर्माण के पीछे बेहद रोचक कहानी है। तो आइए जानते हैं ताजमहल के इतिहास से लेकर इसकी वास्तुकला, आकर्षण और भव्य बनावट के बारे में। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी कुशल रणनीति के चलते 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। शाहजहां स्थापत्य कला और वास्तुकला का गुड प्रेमी था, इसलिए उसने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण भी करवाया था, जिसमें से ताजमहल उसकी सबसे प्रसिद्ध इमारत है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया भर में है। ताजमहल दुनिया की सबसे मशहूर ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। मुगल शासक शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल की मौत के बाद उसकी याद में 1632 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ताजमहल मुमताज महल का एक विशाल मकबरा है, इसलिए इसे मुमताज मकबरा भी कहते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने प्रेम को हमेशा अमर रखने के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था। खुर्रम उर्फ शाहजहां ने 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल से उनकी खूबसूरती से प्रेरित होकर निकाह किया था, जिसके बाद वे उनकी सबसे प्रिय और पसंदीदा बेगम बन गई। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल को इस कदर प्यार करता था कि वह एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकता था। यहाँ तक कि वह अपने राजनीतिक दौरे में भी उनको अपने साथ लेकर जाता था और मुमताज बेगम की सलाह से ही अपने राजकाज से जुड़े सभी फैसले लेता था और मुमताज की मुहर लगने के बाद ही शाही फरमान जारी करता था। 1631 ईस्वी में मुमताज महल जब अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी, तभी अत्यधिक प्रसव पीड़ा की वजह से उनकी मौत हो गई थी। वहीं शाहजहां अपने प्रिय बेगम की मौत से अंदर से बिल्कुल टूट गया था और इसके बाद वह काफ़ी गमगीन रहने लगा था। फिर उसने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज का मकबरा बनवाने का फैसला लिया था, जो कि बाद में ताजमहल के नाम से मशहूर हुआ। इसलिए इसे शाहजहां और मुमताज के बेमिसाल प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल का निर्माण काम करीब 23 साल के लंबे समय के बाद पूरा हो सका था। सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल की नक्काशी और सजावट में छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया था। यही वजह है निर्माण के इतने सालों बाद आज भी लोग इसकी खूबसूरती के कायल हैं और यह दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया था, लेकिन इसका निर्माण काम 1653 ईस्वी में ही पूरा हो सका था। मुमताज के इस बेहद खास मकबरे को बनाने का काम वैसे तो 1643 ईस्वी में ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद वैज्ञानिक महत्व और वास्तुकला के हिसाब से इसकी संरचना को बनाने में करीब 10 साल और ज़्यादा लग गए थे। इस तरह दुनिया की यह भव्य ऐतिहासिक धरोहर 1653 ईस्वी में पूरी तरह से बनकर तैयार हुई थी। ताजमहल को बनाने में हिंदू, इस्लामिक, मुगल समेत कई भारतीय वास्तुकला का समावेश किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित इस भव्य और शानदार इमारत को करीब 20,000 मजदूरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में बनाया था। ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों से संबंधित यह बात भी जुड़ी हुई है कि
ताजमहल का निर्माण पूरा होने के बाद मुगल शासक शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि दुनिया में ताजमहल जैसी अन्य इमारत नहीं बन सके। वहीं ताजमहल के दुनिया के सबसे अलग और अद्भुत इमारत होने के पीछे एक यह भी बड़ा कारण बताया जाता है। भारत की शान माने जाने वाले ताजमहल को बनाने में मुगल सम्राट शाहजहां ने दिल खोलकर पैसा खर्च किया था, जबकि उसकी संतान औरंगजेब ने इसका काफ़ी विरोध भी किया था। मुमताज महल के इस भव्य मकबरे को बनाने में शाहजहां ने उस समय करीब 20 लाख रुपए की लागत खर्च की थी, जो कि आज के करीब 827 मिलियन डॉलर और 52.8 करोड़ रुपए है। यह सफ़ेद संगमरमर पत्थरों से बनी एक बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है, जो कि भारतीय, इस्लामिक, मुगल और पारसी वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। ताजमहल को बनाने में प्राचीन मुगल परंपराओं समेत पार्सियन वास्तुशैली का बेहद ध्यान रखा गया है। मुगल शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान ज़्यादातर ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ताजमहल के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल अपने आप में खास है, जो कि इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा देते हैं। इस बेहद सुंदर और आकर्षक इमारत के निर्माण में करीब 28 अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमेशा चमकते रहते हैं और कभी काले नहीं पड़ते। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के इस अद्भुत ऐतिहासिक इमारत के बाहर बेहद सुंदर लाल पत्थरों से बना एक काफ़ी ऊंचा दरवाज़ा है, जो कि बुलंद दरवाज़ा के नाम से मशहूर है। ताजमहल के शीर्ष पर करीब 275 फुट ऊंची विशाल गुंबद बनी हुई है। ताजमहल की इस गुंबद के नीचे दो बेमिसाल प्यार करने वाले प्रेमी मुमताज और शाहजहां की कब्र भी बनी हुई है, लेकिन इन कब्रों की वास्तविकता नहीं समझा जाता। इनकी असली समाधि नीचे तहखाने में बनी हुई है, जहां आमतौर पर जाने की अनुमति नहीं है। अर्ध गोलाकार आकार में बने ताजमहल की सुंदरता और भव्यता को देखकर हर कोई उसमें खो जाता है और इसकी तरफ खींचा चला आता है। ताजमहल का मुख्य प्रवेश दक्षिण द्वार से है। इस एंट्री गेट की लंबाई 151 फीट और चौड़ाई 117 फीट है। 30 मीटर ऊंचे ताजमहल के इस मुख्य द्वार पर कुरान की पवित्र आयतें तराशी गई है। यहाँ 4 सुंदर बगीचे बने हुए हैं। इस ताजमहल के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है। वर्गाकार आकार में बने इस शानदार मकबरे का हर किनारा करीब 55 मीटर का है। वहीं इस इमारत का आकार अष्टकोण है। यह मकबरा करीब 42 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। विशाल गुंबद पर एक कांसे के द्वारा निर्मित बेहद खूबसूरत कलश बना हुआ है। इस कलश के नुकीले नोक और चंद्रमा की आकृति एक त्रिशूल जैसी प्रतीत होती है, जो कि हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक भगवान शिव के चिन्ह को दर्शाती है। भारत की शान मानने जाने वाले इस भव्य इमारत पर मौजूद लेख फारसी और फ्लोरिड टुलुप लिपि में लिखे गए हैं। शाहजहां द्वारा निर्मित इस भव्य ताजमहल को इसकी भव्यता और आकर्षण की वजह से साल 2007 में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।